तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका कोड, आप देख लीजिए। ये आपका कोड है BSKG 178, आपका एग्जाम होने ही वाला है, आप लोग देख लीजिए, सही से देखिए। तो ये आपका कोड है। आपका कोड का जो टाइटल है प्राचीन भारतीय राजनीति, ये टाइटल है। आप लोग को पता चल ही गया होगा। ओके, तो बच्चे बहुत ही परेशान होंगे। बहुत सारे बच्चे खोज रहे हैं, उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, ना प्रीवियस क्वेश्चन मिल रहे हैं। भैया मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। ओके, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। ये आपका कोड है, आप आराम से आंख बंद करके इस कोड का मैंने जो भी क्वेश्चन बनाया है, जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसे अच्छा से करके जाइए और एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका कोड का नाम है और मैं लाया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर सेशन में एग्जाम देंगे 2025 के अंतर्गत, तो आप दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है आपका। सभी क्वेश्चन को आप लोग फटाफट लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, साम दाम दंड और भेद के बारे में विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में दैनिक कर। मनुस्मृति में दैनिक कर। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक टॉपिक भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी याद रखना, एक टॉपिक के तरीके से बता रहा हूँ, ये टॉपिक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या बनेगा, ये है, इसको करके जाना है, ग्रामीण व्यवस्था क्या है व्याख्या करें। ग्रामीण व्यवस्था क्या है, इसकी क्या करें, व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, दंड का महत्व को समझाइए कि दंड क्या होता है, क्यों होता है, दंड क्यों दिया जाता है, इनके महत्व को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि महाभारत कालीन नगर सभा का वर्णन कीजिए। महाभारत के समय में, महाभारत काल में जब महाभारत हुआ था, जब महाभारत हो रहा था उस समय कैसा नगर था, किस तरह का था, वो उनके बारे में समझाना है। तो ये पढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाएगा, बुक से ही पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, मनु और कौटिल्य के बारे में बताइए। किसके बारे में, मनु और कौटिल्य के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजनीतिक विचारों का धर्म, अर्थ एवं नीति के संबंध बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राज्य के कौन कौन से प्रकार हैं, चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राजा में कौन से गुण होने चाहिए। एक राजा में, कोई भी राजा आप देखते हैं तो राजा में कौन से ऐसे गुण होने चाहिए, वो आपको बताना, अपने मन से सोच के भी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिएगा, आपके बुक में जो भी दिया रहेगा उसके बाद आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध साहित्य का चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजनीतिक चिंतक के बारे में समझाइए। राजनीतिक चिंतक क्या होते हैं, इनके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाभारत के अनुसार राजधर्म क्या है, इसके बारे में बताना है। पढ़िएगा सही से, आराम से जवाब दे पाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, रखने की जरूरत नहीं, खाली समझने की जरूरत है ना, सही से समझ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, केंद्र के कौन कौन से सभाएं हैं, व्याख्या करिए। जो है ना, केंद्र की जो सभाएं होती है तो बताना कौन कौन सी सभाएं हैं, वो केंद्र की बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्थानीय शासन का चर्चा करना है। स्थानीय शासन क्या होता है, उनके बारे में अच्छा चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रामायण कालीन के समय में नगर सभा कैसी थी। पहले था महाभारत के समय में, अब नगर काल, रामायण काल के समय में कैसा था नगर सभा, कैसे वहाँ के लोग रहते थे, कैसा घर था, यही सब पूछ रहे हैं। और कैसी व्यवस्था थी वहाँ पे, इसी के बारे में बताना है। सुस्पष्ट व्याख्या कीजिए। देखिए इसको सही से पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना, बुक में, तब जवाब दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 16 देखिए, मंडल सिद्धांत क्या थे और वर्णन करें। भाई ये हिस्ट्री से ही है और इसको आप पढ़ लीजिएगा तभी आप जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कौटिल्य अर्थशास्त्र के 7वें अधिकरण में 6 गुणों को बताइए। 7वें अधिकरण में जो 6 गुण है, 6ठे गुण को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, भारत के प्राचीन काल में कर की क्या दरें थी, ये आपको बताना है। भारत के प्राचीन काल में कर की क्या दरें थी, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आप देखिए, प्राचीन काल में अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसी थी। भैया प्राचीन काल में जो वर्ल्ड में जो एक दूसरे का संबंध था, वर्ल्ड से कनेक्टेड, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो समझते हो, तो ये वर्ल्ड का एक कनेक्शन किस तरह से, कैसे वर्ल्ड में व्यापार होते थे, है ना, अंतरराष्ट्रीय कैसा व्यापार होता था, इनके बारे में कैसे संबंध होता था पहले के समय में, इनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है क्या है, प्राचीन काल में अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसी थी, ये बताना। अच्छा है, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका,
लास्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद का क्या अर्थ है, क्या होता है मंत्री परिषद, उनके अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते हैं, उनके उनके बारे में आपको वर्णन करना है, विस्तार पूर्ण वर्णन करना है। इस तरह से स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए मोस्ट क्वेश्चन लाया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कीजिए, सही से तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छा जाएगा। ओके, जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका और कौन कौन से कोड हैं आप अपना कोड को कमेंट कीजिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय। चैनल को प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।